बात उस मामले की है जिसने झारखंड के लाखों युवाओं की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जेपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए अभ्यर्थी सालों तक दिन रात की मेहनत करते हैं, उसी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब इस जांच की आज सीधे जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते तक पहुंच गई है। आखिर कौन है एल ख्यांग्ते? सीआईडी उनसे क्या जानना चाहती है? टीडीपीएल का नाम बार बार क्यों सामने आ रहा है? और इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, अगले कुछ मिनटों में आपको पूरी कहानी बताएंगे हम। सबसे पहले बात उस शख्स की जिनका नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। एल ख्यांग्ते भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने झारखंड सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई है और बाद में राज्य के मुख्य सचिव भी बने। प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उन्हें बाद में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। जेपीएससी अध्यक्ष बनने के बाद उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई थी, लेकिन 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद पूरा विवाद शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओएमआर शीट, मेरिट लिस्ट और मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई है। इसके बाद छात्रों का विरोध शुरू हुआ, मामला सरकार तक पहुंचा और अंततः यानी कि अंत में जांच सीआईडी को सौंप दी गई। अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ही सीआईडी ने जांच शुरू की, एक के बाद एक बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई, इसके बाद जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी हुई। डिजिटल रिकॉर्ड, हार्ड डिस्क, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए। फिर टीडीपीएल कंपनी के निदेशक और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई। पूर्व परीक्षा नियंत्रक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते तक पहुंच गया है। कुछ दिन पहले सीआईडी ने उनके काके रोड स्थित आवास पर छापेमारी कर कई दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की। इसके बाद मंगलवार को एल ख्यांग्ते खुद सीआईडी मुख्यालय पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे, मीडिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया और सीधे अंदर चले गए। सीआईडी ने अभी तक आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था या वे किसी अन्य प्रक्रिया के तहत पहुंचे थे। चलिए अब जानते हैं टीडीपीएल है कौन। अब बात उस निजी कंपनी की जिसका नाम इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीडीपीएल। यह वही एजेंसी है जिसे जेएसएससी की कई भर्ती परीक्षाओं का तकनीकी जिम्मा दिया गया था। जानकारी के मुताबिक टीडीपीएल को कुल 15 बड़ी भर्ती परीक्षाओं का काम मिला था। इनमें 10 परीक्षाएं जेपीएससी की थी और 5 परीक्षाएं जेएसएससी की। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, सिविल जज भर्ती, ऐप भर्ती, परियोजना प्रबंधक, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, बॉयलर इंस्पेक्टर और जेट जैसी परीक्षाओं में एजेंसी की भूमिका रही, जबकि जेएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा, फील्ड वर्कर, वन रक्षक और पीजीटी शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं में भी कभी यह एजेंसी जुड़ी थी। हालांकि यहाँ एक जरूरी तथ्य भी है। जेएसएससी ने स्पष्ट किया है कि 20 मई 2025 को टीडीपीएल को डिलिस्ट कर दिया गया था और उसके बाद आयोजित किसी भी जेएसएससी परीक्षा में उसकी कोई भूमिका नहीं रही। सीआईडी आखिर जांच क्या कर रही है? सीआईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ओएमआर शीट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई, क्या डेटा प्रोसेसिंग के दौरान कोई हेराफेरी हुआ, क्या मेरिट लिस्ट तैयार करने में गड़बड़ी हुई, क्या परीक्षा संचालन और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी, और अगर अनियमितताएं हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसी कड़ी में टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह समेत कई कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। कई गिरफ्तारियां भी हुई है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है,
यह उन लाखों युवाओं का सवाल है जो वर्षों तक मेहनत करते हैं, परिवार की उम्मीदों के साथ तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया पर ही भरोसा कमजोर हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं अभ्यर्थियों का होता है। इसलिए इस जांच पर पूरे झारखंड की नजर है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या सीआईडी को ठोस सबूत मिलेंगे, क्या और बड़े नाम जांच के दायरे में आएंगे, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, क्या अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। अगर इस मामले से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट।